हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग जो है झारखंड सार संग्रह जो न्यू एडिशन है उसको आज से हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। और जो आपका सिलेबस है जेपीएससी का उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कवर अप करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारा झारखंड का जो सार संग्रह है उड़ान पब्लिकेशन का जो 11वां संस्करण जो आपका मई 2025 में प्रकाशित किया गया है, तो उन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पहला चैप्टर जो हम लोग सबसे पहले इसमें कवर करेंगे जो कि जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है, वो होगा आपका जाकर के मुंडा शासन व्यवस्था, यानी कि झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाएं, उनको हम लोग कवर करने का पहले कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड की जो परंपरागत शासन व्यवस्थाएं हैं उसको कवर करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग कौन सा शासन व्यवस्था पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंडा शासन व्यवस्था, यानी कि मुंडा जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको एक बार थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला लाइन आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है, यानी कि जो मुंडा जनजाति है। ठीक है, पता होगा आप लोगों को कि झारखंड में टोटल कितना जनजाति है? तो झारखंड में टोटल आपका 33 जनजाति है। ठीक है, टोटल आपका कितना है? 33 जनजाति है। ठीक है, तो 33 जनजाति में मुंडा एक जनजाति है और मुंडा जनजाति का अपना एक शासन व्यवस्था है और उस शासन व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब मुंडा का अर्थ क्या है? तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मुंडा जो शब्द है उसका सामान्य अर्थ क्या है, तो सामान्य अर्थ हो गया विशिष्ट व्यक्ति। और अगर बोलेगा क्वेश्चन में कि मुंडा का विशिष्ट अर्थ क्या है, तो मुंडा का विशिष्ट अर्थ है गांव का राजनीतिक प्रमुख। तो मुंडा का दो अर्थ है, सामान्य अर्थ हो गया आपका विशिष्ट व्यक्ति, और अगर बोलेगा विशिष्ट अर्थ तो विशिष्ट अर्थ हो गया गांव का राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पद, संगठन एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है, जो हम लोग नीचे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुंडा। ठीक है, मुंडा क्या है? तो मुंडा आपका जाकर के, एक मिनट, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले मुंडा के बारे में। तो मुंडा क्या है? तो मुंडा गांव का प्रधान होता है। तो मुंडा कौन होता है? गांव का प्रधान होता है। या पद वंशानुगत होता है, यानी कि हेरिडिटरी होता है। ठीक है, यानी कि बाप के बाद आएगा बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। तो ये कैसा पद है? तो वंशानुगत है, यानी कि वंश के अनुसार ये चलते रहेगा। ठीक है, फिर है आपका जाकर के इसका प्रमुख कार्य क्या है? मुंडा का जो प्रमुख कार्य क्या है? ग्रामीणों से लगान वसूलना, यानी कि लगान का वसूली करेगा। गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना, जो गांव का विधि व्यवस्था है उसको बनाए रखना, तथा गांवों के विवादों का निपटारा करना होता है। गांव का जो विवाद है उसका निपटारा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या है? मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूंट कट्टी भूमि कहा जाता है तथा इस भूमि को निर्मित करने वाला खूंट कट्टीदार कहलाता है। तो मुंडा लोग जो भूमि को निर्मित किए उसको कौन सा भूमि कहा जाता है? खूंट कट्टी भूमि। ऐसा माना जाता है कि जब मुंडा जनजाति झारखंड में आया था तो अपना खूंट के साथ आया। तो खूंट का अर्थ क्या होता है मुंडा में? तो आप लोग को बता देते, खूंट का अर्थ होता है आपका जाकर के, खूंट का अर्थ होता है परिवार। खूंट का अर्थ क्या होता है? परिवार होता है। ठीक है, परिवार, खूंट का अर्थ होता है आपका परिवार। तो मुंडा जब अपना खूंट के साथ यानी अपना परिवार के साथ जब झारखंड आया था तो झारखंड में क्या था आपका? झारखंड आपका जंगल था। तो जंगलों को इन्होंने साफ किया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये झारखंड है, झारखंड आया तो झारखंड में पूरा जंगल है, तो जंगल को इन्होंने साफ किया। साफ करके जो निर्मित खेत बनाया, इस खेत को क्या कहा जाता है? इसी खेत को आपका खूंट कट्टी भूमि कहा जाता है। ठीक है, और जिन्होंने इस भूमि का निर्माण किया था उन्हीं को खूंट कट्टीदार हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन मैंने बता दिया ऑलरेडी, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? तो खूंट का अर्थ परिवार होता है। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख पद या शब्द है वो क्या है? पढ़ा या पढ़ा। ठीक है, तो दूसरा कौन सा प्रमुख हो गया? तो पढ़ा या पढ़ा। तो पढ़ा क्या होता है? तो कई गांव, ठीक है, 15 से 20 गांव से मिल करके जो पंचायत बनता है, अंतर ग्रामीण पंचायत को हम लोग पढ़ा या पढ़ा कहते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 गांव से मिल करके जो पंचायत बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पढ़ा या पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या 2 से अधिक गांव के बीच के विवादों का निपटारा करना या मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित होता है।
तो सर्वोच्च पर अवस्थित होता है। और पढ़ा का प्रमुख कार्य क्या है, दो या दो से मान लीजिए दो गांव है, ठीक है, तो दो गांव के बीच में मान लीजिए विवाद हो गया, किसी प्रकार का विवाद हो गया, तो उसका निपटारा तो कोई करेगा, तो मुंडा तो गांव में होता है, वो तो गांव का प्रधान है। तो दो गांव के बीच अगर विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कहाँ पर होगा, तो इसका निपटारा आपका जाकर के पढ़ा में होगा। पढ़ा बोल लीजिए या फिर पढ़ा बोल लीजिए, ठीक है, पढ़ा या पढ़ा, तो यहाँ पर इसका विवाद का निपटारा होगा और ये सबसे सर्वोच्च पर अवस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, या मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है। यानी कि आप बोल सकते हैं मुंडा जनजाति का सर्वोच्च ये आपका जाकर के न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी बोल सकते हैं, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव। तो ये सर्वोच्च पर अवस्थित है और सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है। अब इसका तो कोई प्रमुख अधिकारी तो होगा ना, तो पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ा राजा, ठीक है। तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, पढ़ा राजा होता है। नेक्स्ट लाइन क्या है, पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल, करतो या कर्ता होते हैं, ठीक है। तो करतो या कर्ता जो है आपका जाकर के कुंवर, लाल, करतो या कर्ता है, क्या है ये, तो अन्य प्रमुख अधिकारी है। नेक्स्ट लाइन क्या है, पढ़ा के विभिन्न अधिकारियों का विवरण निम्नवत है। तो ठाकुर कौन होता है, तो ठाकुर आपका होता है पढ़ा राजा का सहायक। तो पढ़ा राजा आपका जो है उनका सहायक कौन होता है, ठाकुर होता है। दीवान कौन होता है, तो एक बार मैं जूम कर लेता हूँ, दीवान कौन होता है, पढ़ा राजा का मंत्री। पढ़ा राजा का मंत्री तो राजा होता है, राजा का एक मंत्री होता है, तो राजा का जो मंत्री है पढ़ा राजा का मंत्री उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीवान बोलते हैं। और दीवान भी जो आपका जो है गढ़ दीवान तथा राज दीवान में विभाजित, यानी कि दीवान भी आपका दो है, ठीक है। जो आपका दीवान है वो दो है, एक हो गया आपका गढ़ दीवान, एक हो गया आपका राज दीवान। नेक्स्ट लाइन है आपका जाकर के पुरोहित, अन्य प्रमुख पदधारी आपका कौन हो गया, पुरोहित हो गया। सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति का शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। तो पुरोहित कौन होता है, तो पुरोहित जो है आपका जाकर के शुद्धिकरण करने का कार्य करता है, ठीक है। जो बहिष्कृत व्यक्ति है, सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति, उसका शुद्धिकरण करता है। फिर है आपका पांडे कौन है, दस्तावेज का रख रखाव, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह होता है राजा का, ठीक है, तो उसका रख रखाव करने का कार्य कौन करता है, पांडे करता है। फिर आपका है घटवार, तो घटवार से आपको याद रखना बंटवार यानी कि बंटवारा। तो दंड से जो, जैसे मान लीजिए किसी को दंड सुनाया गया, तो दंड से क्या होगा, उससे जो भी सामग्री प्राप्त किया जाएगा तो उसका बंटवारा करने का कार्य करता है। तो घटवार क्या करता है, दंड से प्राप्त सामग्री का बंटवारा करने का कार्य करता है, कौन आपका घटवार। नेक्स्ट है आपका जाकर के बरकंदाज, कौन है, बरकंदाज। ये कौन होता है, गांव का सिपाही होता है, यानी कि दीवान के आदेश पे, दीवान कौन है आपका, तो दीवान आपका जाकर राजा का मंत्री है। तो दीवान के आदेश पर क्या करता है, ये नोटिस जो है आपका जाकर के घर घर पहुंचाता है, यानी कि नोटिस को तामील करता है। कौन करता है, तो बरकंदाज करता है। बरकंदाज कौन है, तो गांव का सिपाही है और ये क्या करता है, दीवान के आदेश पर नोटिस को जो है तामील करता है, ठीक है। दीवान के आदेश पर नोटिस को घर घर या गांव गांव में पहुंचाता है, ठीक है। फिर आपका जाकर के है दारोगा। दारोगा तो आप लोगों को पता ही है, सभा का कार्यवाही का नियंत्रक है। कौन है, सभा का कार्यवाही का नियंत्रक, यानी कि नियंत्रण, यानी कि जो सभा है वो नियंत्रण में चल रहा है कि नहीं, ठीक है, उसका कार्यवाही का नियंत्रण करता है ये। फिर आपका है नेक्स्ट पोस्ट लाल। लाल कौन है, सभा का वकील है, ठीक है। तो लाल कौन है, सभा का वकील है। और वकील यानी कि जो लाल है वो भी, उसका भी विभाजन है, ठीक है। तो लाल कितना प्रकार का होता है, तो बड़ लाल, मंझ लाल और छोटे लाल, ठीक है। तो तीन प्रकार हो गया, बड़ लाल, मंझ लाल और छोटे लाल। बड़ लाल, मंझ लाल और छोटे लाल में विभाजित होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है चवार डोलाइट। कौन है, चवार डोलाइट। सभा में हाथ पैर धुलने का कार्य। तो सभा में, जैसे मान लीजिए सभा में जो लोग आता है तो उसका तो हाथ पैर धोएगा ना, ठीक है। तो हाथ पैर धोने का जो कार्य है वो कौन करता है, चवार डोलाइट। तो डोलाइट से आपको याद रखना ढोलाइट, तो ढोलाइट मतलब धोना, ठीक है। तो कौन धोता है सभा में हाथ पैर, तो चवार डोलाइट धोता है, ठीक है। फिर आपका है पान खवास। तो नाम से ही पता चल रहा है पान खवास मतलब पान वगैरह खिलाएगा। तो सभा में चूना तंबाकू वितरित करने का कार्य जो है वो कौन करता है, तो पान खवास करता है। तो इतना पोस्ट आपका जा करके जो है मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था में है, अभी और भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हाथू मुंडा। तो हाथू मुंडा जो है ये क्या होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान, ठीक है। तो गांव का प्रधान कौन है, मुंडा है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए गांव का जो प्रधान था वो कौन था, गांव का प्रधान आपका मुंडा था, ठीक है। अब ग्राम पंचायत कैसे बनता है, तो
एक गांव हो गया तो कई गांव मिल करके क्या बनता है, ग्राम पंचायत बनता है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हातू मुंडा। और मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है, यानी कि मुंडा जनजाति लोग जो हैं वो ग्राम पंचायत नहीं बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं, हातू बोलते हैं। यानी कि अगर कुछ भी होगा तो वो लोग बोलेगा चलो हातू चलो, यानी कि ग्राम पंचायत को वो लोग क्या बोलते हैं, हातू बोलते हैं, ठीक है। और उसका प्रधान कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान तो हातू मुंडा होता है। इसके बाद है आपका जाकर के मानकी। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। तो पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी था, पढ़ा कैसे बन रहा था, तो 15 से 20 गांव से आपका जाकर के पढ़ा बन रहा था, ठीक है। तो पढ़ा का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, तो सर्वोच्च अधिकारी आपका पढ़ा राजा था। कौन था, पढ़ा राजा, ठीक है, पढ़ा राजा था, पढ़ा राजा था। परंतु पढ़ा पंचायत का एक प्रधान भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानकी कहते हैं। और ये पद कैसा होता है, वंशानुगत होता है। ये आप लोग को याद रखना, ये पद कैसा होता है, वंशानुगत होता है, यानी कि वंशज के द्वारा ये हस्तांतरित होते रहेगा। फिर आपका है पाहन। तो पाहन कौन है, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। तो एक आपका प्रधान हो गया जो कि मुंडा है, तो मुंडा का गांव का जो प्रधान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुंडा बोलते हैं। और जो धार्मिक प्रधान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो धार्मिक प्रधान को हम लोग पाहन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पाहन ही गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ बलि चढ़ाता है। इन कार्यों हेतु उसे लगान मुक्त भूमि, ठीक है, यानी कि जिसमें लगान नहीं लगाया जाता है, ठीक है, तो लगान मुक्त भूमि दी जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाली कटारी भूमि। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डाली कटारी भूमि कैसा भूमि है। तो सबसे पहले तो आप लोग को जानना होगा कि ये पूजा पाठ के लिए दिया जाता है, गांव में शांति बनाए रखने के लिए। और ये कैसा भूमि है, तो लगान मुक्त है, ठीक है, यानी कि इसमें टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, तो लगान मुक्त भूमि होता है। और इस भूमि का नाम क्या है, तो इस भूमि का नाम है आपका जाकर के डाली कटारी भूमि। कैसा भूमि है, डाली कटारी भूमि। इसके बाद है आपका जाकर के महतो। तो महतो कौन होता है, या मुंडा व पाहन का सहायक होता है। तो मुंडा और पाहन का सहायक होता है महतो। इसका काम क्या है, तो यह मुख्यतः गांव में संदेश वाहक यानी कि मैसेंजर का काम करता है, ठीक है। जैसे किसी को मैसेंजर यानी कि मैसेज पहुंचाना है, तो मुंडा तो खुद तो जाएगा नहीं, क्योंकि मुंडा तो गांव का प्रधान है, तो वो किसको खोजेगा, तो उसका सहायक है महतो, तो महतो को बुलाएगा और महतो जो है गांव में जाकर के संदेश को जो है पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का सहायक है, मुंडा का भी सहायक है और पाहन का भी सहायक है। इसके बाद है आपका भूत खेता। तो भूत खेता क्या होता है, गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है, ठीक है। तो गांव को जो भूत प्रेत से बचाने का काम करता है, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए विशेष प्रकार का पूजा किया जाता है। और इसके लिए इसको क्या किया जाता है, इसको अतिरिक्त यानी अलग से एक भूमि प्रदान किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूत खेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूत खेता, ठीक है। तो भूत खेता क्या है, एक अतिरिक्त भूमि है, जिसको किस लिए दिया जाता है, तो भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु दिया जाता है। और इसका पूजा कौन करता है, तो पाहन करता है, ठीक है, एक विशेष पूजा करता है। और ये जो है आपका जाकर के इसका उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यानी इसमें जो भी उपज होगा, ठीक है, या फिर इस भूमि से जो भी आय आएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो भी उपज हुआ उसको अगर हम बेच देते हैं, बेचने से जो भी इनकम होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन होगा। यानी कि खुद के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसमें जो भी खेती होगा या जो भी इनकम होगा, इससे क्या होगा, भूत प्रेत का पूजा किया जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कौन सा भूमि बोलते हैं, तो भूत खेता भूमि बोलते हैं। और ये भूमि किसको मिलता है, तो पाहन को मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोग को जानना है। तो पाहन को 2 प्रकार का लैंड मिला, एक मिला डाली कटारी और एक मिला भूत खेता। डाली कटारी भूमि जो है लगान मुक्त भूमि है, वो किसको दिया जाता है, तो आपका जाकर के वो पाहन को दिया जाता है। और भूत खेता भूमि किसके लिए होता है, तो भूत के प्रकोप से बचाने के लिए ये भी भूमि पाहन को दिया जाता है। पर इसमें जो भी इनकम और उपज होगा, इससे क्या होगा, भूत प्रेत का पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाएगा, यानी खुद का निजी इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। फिर आपका जाकर के है आपका पुजार और पनभरा। तो पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। तो पाहन का सहायक यानी कि पाहन कौन है, आपका धार्मिक प्रधान है, तो इसका भी सहायक होता है। जैसे हम लोग का मुंडा का सहायक कौन था, महतो था, ठीक है। तो मुंडा का सहायक कौन था, मुंडा का सहायक आपका जाकर के था महतो था, ठीक है। और ये महतो पाहन का भी सहायक था, मुंडा का तो था ही, पाहन का भी था, ठीक है। तो पाहन का भी सहायक आपका महतो है और मुंडा का भी सहायक आपका महतो है, ठीक है। उसी तरह हमारा पुजार और पनभरा, या तो पुजार बोल लीजिए या फिर पनभरा बोल दीजिए, पुजार या फिर पनभरा। तो ये किसका सहायक है,
तो पुजार या पनभरा जो है आपका जाकर के ये आपका सहायक है पाहन का। किसका है? पाहन का। यानी कि पुजार या फिर पनभरा पाहन का सहायक है, यानी कि पाहन का सहायता करेगा ये लोग। फिर आपका है नेक्स्ट पोस्ट पढ़ा राजा। तो पढ़ा राजा तो हम लोग देख ही लिए, यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी, यानी कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च यानी कि सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो पढ़ा राजा है। फिर आपका नेक्स्ट पोस्ट है अखरा या अखड़ा का। पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है, यानी कि पढ़ा पंचायत जहाँ पे बैठता है तो कोई स्थल तो होगा ना, कोई तो एक जगह होगा जहाँ पे पढ़ा पंचायत बैठेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है आपका पढ़ा पंचायत यहाँ पर बैठा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अखड़ा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अखड़ा बोलते हैं। अखड़ा बोल दीजिए या फिर अखरा बोल दीजिए, अखरा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अखड़ा बोलते हैं। जो गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी है, ये गांव का क्या एक प्रकार का सांस्कृतिक केंद्र है, यानी कि जो भी सांस्कृतिक पूजा हो गया या फिर आपका बोल लीजिए नाच गान हो गया, ये कहाँ पे होता है? तो अखड़ा में होता है। ठीक है, एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा या अखड़ा में ही किया जाता है। तो मुंडा गांव में जो है पंचायत का जो बैठक होगा वो कहाँ पर होगा? तो अखड़ा या फिर अखड़ा में होता है। ठीक है, फिर आपका है अन्य तथ्य जो आप लोगों को जानना चाहिए। तो क्या है? इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, कर्ता, लाल आदि नामक अधिकारी होते हैं जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग करते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? परंपरागत मुंडा शासन प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान नहीं प्रदान की जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महिलाओं को इसमें हम लोग तो देख लिए, महिलाओं को उच्च स्थान इसमें नहीं प्रदान किया गया, क्योंकि जितना भी पोस्ट है सब किसके लिए है? तो क्या बोलता है? मेल के लिए। ठीक है, यानी कि पुरुष के लिए है, महिलाओं को इसमें उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट लाइन है आपका लोहाजमी क्षेत्र रांची में 9 जून को गुड़िया पाहन के मुंडा व पढ़ा राजा वर्ष में एक बार मुलाकात करते हैं, जो कि आप लोग को जानना चाहिए कि लोहाजमी क्षेत्र कहाँ पर है? रांची में है। यहाँ पर जो है गुड़िया पाहन का मुंडा हो गया। ठीक है, यानी कि मुंडा और पढ़ा राजा वर्ष में एक बार यहाँ पर मुलाकात करते। कहाँ पर? लोहाजमी क्षेत्र रांची में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आप लोग ये जो है खुद से पढ़ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि आपको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि विभिन्न संदर्भों में परंपरागत शासन व्यवस्था का क्या भूमिका है। तो विकास संबंधी कार्यों के संदर्भ में है। ठीक है, यानी कि गांव में विकास का कार्य जो होगा विचार विमर्श मुंडा का वयस्क सदस्यों से द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फिर आपका धार्मिक क्रियाकलापों के संदर्भ में होता है आपका जाकर के। फिर विवादों के संदर्भ में, जैसे कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा हम लोग देखे थे मुंडा के पास होगा। मुंडा अगर नहीं कर पाएगा तो उसके पास पढ़ा के पास जाएगा, पढ़ा राजा के पास जाएगा। तो ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। फिर आपका जाकर के विवादों के संदर्भ में यहाँ पर देख सकते हैं जो दंड वगैरह दिया जाता है। ठीक है, फिर 22 पढ़ा राजा के पास जाता है। तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर आपका यौन अपराधों के संदर्भ में, तो ये मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किसी पुरुष द्वारा किए गए यौन अपराध पर कठोर दंड प्रदान किया जाता है। हम लोग क्या देखते हैं? अगर कोई पुरुष यौन अपराध करता है तो उसको कठोर दंड प्रदान किया जाता है। यदि यौन अपराध करने वाला पुरुष व यौन अपराध की शिकार होने वाली स्त्री के बीच विवाह होने की गुंजाइश हो तो उनका विवाह करा दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई पुरुष है जिन्होंने यौन अपराध किया है, या फिर जो स्त्री है जो शिकार हुई है यौन अपराध की, अगर उन दोनों के बीच विवाह होने का कोई गुंजाइश अगर होता है तो उन दोनों का विवाह करा दिया जाता है। फिर क्या दिया है नेक्स्ट लाइन? ऐसे मामलों का निपटारा यदि ग्रामीण स्तर पर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पर अगर नहीं हो पाता है तो पढ़ा राजा की सभा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि अगर ग्रामीण स्तर पर इसका जो है निपटारा नहीं होगा तो किसके पास चल जाएगा? पढ़ा राजा के पास। ऐसे मामले में पढ़ा राजा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो अंतिम होता है और सर्वमान्य होता है। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। फिर चलिए हम लोग लास्ट में एक संरचनात्मक ढांचा देख लेते हैं मुंडा शासन व्यवस्था का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो एक बार में हम लोग देख लेते हैं। तो जो स्तर है, ठीक है, टोटल कितना स्तर है? 3 स्तर है। एक ग्राम स्तर हो गया, एक अंतर्ग्रामीण स्तर हो गया, एक समुदाय स्तर हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं ग्राम स्तर का, ठीक है, तो ग्राम स्तर में एक ग्राम पंचायत हो गया, एक हो गया खूटकट्टी पंचायत। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ग्राम स्तर में, ग्राम स्तर को 2 भाग में फिर हम लोग बांट सकते हैं। पंचायत, एक हो गया ग्राम पंचायत स्तर, एक हो गया खूटकट्टी पंचायत। तो ग्राम पंचायत स्तर में हम लोग क्या देखें? मुंडा, जो कि क्या था? गांव का प्रमुख था, यानी कि ग्राम का प्रधान था। अगर हम लोग खूटकट्टी पंचायत की बात करें तो एक था हाथू मुंडा। तो ये क्या था? ग्राम पंचायत जिसको क्या कहा जाता था? हाथू कहा जाता था मुंडा जनजाति में। तो हाथू पंचायत का प्रधान कौन होता है? हाथू मुंडा होता है। फिर आपका धार्मिक प्रधान कौन था? तो पाहन था।
पाहन का सहायक हम लोग देखे थे पनभरा था, और संदेश वाहक यानी कि महतो, जो कि पाहन का तो सहायक था ही, साथ साथ मुंडा का भी सहायक था महतो, ठीक है। और ये क्या था, संदेश वाहक था, यानी कि मैसेंजर का काम करता था, गांव में मैसेज पहुंचाता था। फिर आपका अंतरग्रामीण स्तर, अंतरग्रामीण स्तर कैसे बनता है, तो कई गांव को मिला देने से अंतरग्रामीण स्तर बनता है। कितना गांव, तो 15 से 20 गांव को मिलाने से एक हमारा अंतरग्रामीण स्तर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ा पंचायत बोलते हैं। और पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, मानकी होता है। तो मानकी कौन हो गया, पढ़ा पंचायत का प्रधान हो गया, ठीक है। फिर 22 गांव, ठीक है, 22 गांव जो कि आपका समुदाय स्तर हो गया। यहाँ पे कौन होता है, पढ़ा राजा होता है। और पढ़ा राजा कौन होता है, तो पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है, या फिर पढ़ा पंचायत का प्रधान नहीं कह सकते, पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है, ठीक है। पढ़ा पंचायत का कौन होता है, प्रमुख होगा, ठीक है। तो पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है, पढ़ा राजा होता है। ये सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, ये सर्वोच्च अधिकारी होता है, सबसे टॉप पे होता है। ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, यानी कि आपका जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेटिव, ठीक है, ये तीनों सबसे टॉप पे होता है पढ़ा राजा। और अन्य पदधारी भी हम लोग देखे थे, साथ में पढ़े थे, जैसे दीवान हो गया, ये कौन था, आपका मंत्री था। पांडे हो गया, दस्तावेज का रखरखाव करने वाला। कर्ता कौन हो गया, फिर आपका जाकर के कोतवाल था। दारोगा, सभा का कार्यवाही नियंत्रक। लाल था आपका जाकर के जो वकील था। और वकील लाल भी आपका 3 प्रकार का था, ठीक है। एक था आपका जाकर के बड़ लाल, एक था छोटे लाल, एक था आपका जाकर के मंझ लाल, ठीक है। तो ये आप लोग इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। तो इतना ही आप लोगों को था मुंडा शासन व्यवस्था में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही हम लोग जो है जेपीएससी का जो सिलेबस है उसको जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, और इसका एमसीक्यू भी हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।